हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि स्पीड क्या होता है, उसके बाद हम वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक शख्स है जिसको मैंने एक काम दिया इस जगह से, जहाँ पे ये जगह को मान लिया कि क्या है, ए पॉइंट है, और इसको भेज दिया इस बी वाले जगह पर। ठीक है, कहा कि भाई यहाँ से कोई चीज़ है, जाकर ख़रीद के लेकर आओ, कोई दुकान से कोई सामान मैं मंगवा रहा हूँ, उसको लेकर आने के लिए कहा है। तो वो भाई यहाँ से चलने लगा और यूँ जाते जाते वो यहाँ पर रुका नहीं, इसको कुछ याद आ गया या फिर कोई मिल गया, ये आगे बढ़ गया। ठीक है, ये आगे बढ़ गया तो ये एक नए पॉइंट पर पहुँच गया जो कि क्या है, सी पॉइंट। ये वहाँ पर गया और जाने के बाद ये वापस इस पॉइंट पर आया। ठीक है, यहाँ से उस चीज़ को जो है वो परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद फिर ये वापस इस जगह पर आया। तो अब जब ये मेरे पास आता है तो मैंने इससे कहा कि इतना ज़्यादा वक्त कैसे लग गया। ठीक है, तो उसने जो है वो ये बात बताई कि पहले मैं जो है वो अपने दोस्त के पास चला गया था उससे मिलने के लिए, जिसकी वजह से वक्त जो है वो क्या लगा, ज़्यादा लगा। तो देखें, वक्त के ज़्यादा लगने की वजह से, मतलब वक्त के गुज़रने की वजह से यहाँ पे हुआ क्या कि इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, स्लो हो गई। हम ये कहेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, स्लो। मेरे लिहाज से मैं ये सोच रहा था कि ये इतने देर में वापस आ जाएगा, मतलब मैंने ये सोचा कि ये 5 मिनट में वापस आ जाएगा, लेकिन इसने वक्त जो लगा दिया वो 10 मिनट या फिर 15-20 मिनट का वक्त लगा दिया इसने। तो वक्त इसका क्या हो गया, ज़्यादा। तो हुआ क्या कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लिया, इसने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया और इसने टाइम को नहीं देखा इसको, क्योंकि मैंने टाइम के बारे में कहा ही नहीं कि भाई इतने देर में जो है वो तुम क्या हो जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, तो इसने जो है वो टाइम को नहीं देखा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या कर लिया, ज़्यादा कवर कर लिया, और डिस्टेंस के ज़्यादा कवर करने की वजह से इसने वक्त ज़्यादा ले लिया। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। तो डेफिनेशन अगर मैं आपको अगर क्लियर हो गई हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस इसने कवर क्या किया है, इसने कवर किया है डिस्टेंस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज स्पीड। ठीक है, मतलब ये है कि एक टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है, अब स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक है, और v इज इक्वल टू क्या चीज़ कवर किया इसने, डिस्टेंस को कवर किया, तो यहाँ पर लिख देंगे s और इसको डिवाइड करवा देंगे किससे, t से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कि अगर डिस्टेंस यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है तो ये जो स्पीड है ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब मैं अगर इसके यूनिट की बात करता हूँ तो आप देखें कि क्या कहते हैं, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, मीटर में, और टाइम की जो यूनिट है वो किस में है, सेकंड में। तो इसकी जो यूनिट बनी वो क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो होप कि यहाँ तक स्पीड आपको क्लियर हो गई होगी कि जो भी डिस्टेंस एक टाइम में कवर किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसकी स्पीड कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अब एक रास्ता है, बिल्कुल ये स्ट्रेट रास्ता है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट रास्ता है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब आप चल रहे हो, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ ये कहानी हुई कि अब मैं जो है मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया और आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हुआ था, हालांकि मुझे यूँ सीधे सीधे आना था यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है वो यहाँ से सीधे चला गया और फिर यहाँ से वापस आया इस तरफ, फिर यहाँ से यूँ इस तरफ आगे गया और एक गली आ गई, इस गली के अंदर गया। ठीक है, फिर गया तो देखा कि यहाँ पे भी जो है वो वही काम हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा था इस मेन रोड पर। ठीक है, यहाँ पर भी रास्ता ब्लॉक था, तो मैं यहाँ से फिर वापस आया, फिर वापस इसी गली में आया और फिर आगे चला गया, आगे यूं इस रोड पे। ठीक है, फिर इस गली के अंदर गया तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा था, फिर वापस आ गया इस तरफ, फिर यूं आगे गया। ठीक है, एक गली आई, फिर उस गली से यूं सीधे जाकर मैं इस तरफ यहाँ से निकला और फिर इस रास्ते से यहाँ पर पहुँचा। तो आप देखें कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में मेरी जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम क्या कहते हैं, वो क्या चीज़ है, हमारी डिस्टेंस है।
और डायरेक्शन भी फिर एक नहीं रहती, आप जा तो रहे हो एक ही तरफ लेकिन बहुत सारे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना वक्त लगा, आप देखो अगर आप यूँ सीधे सीधे जाते तो इसमें वक्त आपको कम लगता। सपोज डैट कि ये 5 मिनट का रास्ता है। अब आप देखो कि ये यहाँ से जो है वो मैं इस तरह से चला और इस तरफ चला गया और फिर वापस इधर आ रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सपोज डैट 2 मिनट का वक्त लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक इधर तक आने में मुझे 1 मिनट लग गया सपोज डैट, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरफ आने में मुझे सपोज डैट 1 मिनट और लग गया। फिर यहाँ से इस तरफ आने में 1 मिनट और लग गया। फिर इस तरफ जाने में, फिर वापस आने में, ये जाने के वक्त में 1 मिनट लगा, आने के वक्त में 1 मिनट लगा, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा कितना वक्त ज़ाया हो रहा है, 2 मिनट का वक्त ज़ाया हो रहा है। फिर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 1 मिनट लगा रहा हूँ। फिर इस तरफ गया तो यहाँ पे भी जाके फिर मैं वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कितना मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। फिर यहाँ से यूँ सीधे गया तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट हो गया, और फिर यहाँ से सीधे चलता गया चलता गया चलता गया, तो रास्ता मेरा देखें, आप देखें बहुत ज़्यादा रास्ता हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में टाइम ज़्यादा होने की वजह से और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलें अब हम वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। अगर स्पीड के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो बात, तो अब हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अब देखें, वेलोसिटी कोई नई चीज़ नहीं है, जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, ठीक है। अगर स्पीड ना हो तो वेलोसिटी ना बने, ये बात याद रखें आप। बस क्या है कि वेलोसिटी में जिस टर्म को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो जो चीज़ है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में हम बात करते हैं डिस्टेंस की और वेलोसिटी में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, एक डायरेक्शन है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है तो उसकी डायरेक्शन किस तरह की है, तो हम अपने इसी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो स्पीड में मैंने एग्जाम्पल दी है कि उस बच्चे को या फिर उस बंदे को ए से कहाँ पर जाना था, बी पे जाना था, लेकिन वो पहले कहाँ गया, सी पे। अब वो सीधे सीधे अपनी पोजीशन को चेंज करे, ना वो सी पे जाए, सीधे वो ए से जाए, कहाँ तक चले जाए, बी तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये फासला तय करे। तो आप देखो कि एक ही डायरेक्शन है, मतलब अगर सपोज कर लें कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ से सीधे कहाँ चला गया, साउथ की तरफ चला गया। समझ आई बात? तो ये सीधे इस तरफ चले गया। अब आप देखें कि वक्त भी यहाँ पे कम लगा आपको, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो जो स्पीड थी आपकी वो अगर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो ऐसी सूरत में बनने वाली जो चीज़ है उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अगेन कहेंगे कि जो स्पीड एक डायरेक्शन में कवर हो ऐसी चीज को हम स्पीड नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन आप स्पीड भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन क्या लिखूंगा कि यहां पे क्या चीज कवर हो रही है। यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पे है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसकी डेफिनेशन में बनाऊं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है कि यहाँ पे था डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय a body in unit time is velocity। तो अब क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं, उसे वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी अगर सेम है तो जो स्पीड का फॉर्मूला है वही वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे स्पीड को शो करते हैं v से, तो वेलोसिटी को भी किससे शो करेंगे, v से ही, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। अब देखें, अगर यहाँ पे डिस्टेंस यूज हुआ है तो इस फॉर्मूले में हमने डिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या चीज़ यूज किया गया है, हमने डिस्प्लेसमेंट यूज किया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं स्मॉल डी से और डिवाइड करवा देंगे किससे, टाइम से। ठीक है, अब देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो वेलोसिटी बनेगी ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये भी एक डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रही है। तो देखें, पहले मैं इस वाले एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो यहाँ से ए से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये पूरा इस तरीके से ये जर्नी आपको बता दिया कि इस जर्नी में जो है वो मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं और कहाँ कहाँ से किस तरीके से गया। अब मैं अगर सीधे ए से बी की तरफ चले जाता तो ये मेरी डायरेक्शन क्या हो गई, एक सिंगल डायरेक्शन हो गई। तो ऐसी सूरत में मेरी जो स्पीड है यहाँ पे, अब वो स्पीड नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी।
ठीक हो गई बात यहाँ तक। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप सिंपल बात ये याद रखें कि कौन सी बॉडी, कोई भी बॉडी कितने देर में एक जगह से दूसरी जगह फासला तय करती है, उस अमल को हम क्या कहते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी कहते हैं। अब मतलब सिंपल वे में कि उस बॉडी की मतलब यह है कि उस बॉडी के टाइम ड्यूरेशन को अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो समथिंग इज मूविंग, इस तरह से आप याद रखें। तो अगर आप बहुत देर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो इसका मतलब ये है, और फासला आपको पता है कि फासला बहुत कम था लेकिन आप पहुंचते हो वहां पे बहुत देर से, तो इसका मतलब ये है कि आपने लेंथ ज़्यादा कवर किया, और अगर आपने लेंथ ज़्यादा कवर किया तो आपने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, और अगर आपने डिस्टेंस कवर किया है तो ऐसी सूरत में बनने वाली जो चीज़ है उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। अब इसी तरीके से आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँच जाते हो तो वहाँ पर आपने लेंथ कवर किया और आप एक ही डायरेक्शन में गए, और अगर आप एक ही डायरेक्शन में गए तो वहाँ पे बनने वाली जो चीज़ है वो आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो होप कि यहाँ तक आपको जो है वो वेलोसिटी के बारे में भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो वेलोसिटी के यूनिट के बारे में हम समझ लेते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट क्या है। तो वेलोसिटी की यूनिट में देखें, डिस्प्लेसमेंट की भी वही यूनिट होती है जो डिस्टेंस की होती है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को सेम रखेंगे, वो क्या चीज़ है, मीटर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया, मीटर। और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड। तो इसकी भी यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो इस एग्जांपल को मैं मिटाता हूं और फिर हम एक्सेलरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन की हेडिंग लगा दी मैंने यहाँ पर और हम इसको समझते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है पहले आप समझ लें। एक्सेलरेशन जो स्पीड में तब्दीली होगी, स्पीड में जो तब्दीली होगी हर सेकंड में, एक सेकंड में स्पीड में जो तब्दीली पैदा हो रही है, उस पूरे जर्नी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। अब देखें, अगर सपोज कर लें आप कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब मैं कहूँ कि बॉडी ए है, सॉरी यहाँ पे ए है पॉइंट और ये क्या है, बी, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप कहेंगे कि डिस्टेंस ये है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ बन रही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या चीज़ है, स्पीड है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे वेलोसिटी भी है। अब वेलोसिटी कैसे है यहाँ पे, तो आप देखो, इसने यहाँ से लेकर ए से लेकर थोड़े से आगे तक बढ़ा और इसने टाइम लिया 5 सेकंड का। कितना सेकंड, कितने सेकंड का वक्त लिया, 5 सेकंड का वक्त लिया इसने। फिर ये 5 सेकंड से अब ये आगे की तरफ उतने ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लेकिन अब ये जो वक्त ले रहा है वो 3 सेकंड का वक्त ले रहा है। कितने सेकंड का वक्त ले रहा है, 3 सेकंड का। फिर उतना ही डिस्टेंस इसने आगे भी कवर किया और इसने अब 2 सेकंड का वक्त लिया। तो अब ये हो क्या रहा है, आप देखें कि पहले इसने अगर सेम डिस्टेंस को कवर करने में, सपोज डैट के 5 मीटर का फासला तय करने में इसने 5 सेकंड का वक्त लिया, इसका मतलब स्पीड कम है। अगर टाइम ज़्यादा है तो स्पीड क्या है, कम है। अब उसी 5 मीटर के डिस्टेंस को, आगे 5 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इसको वक्त लगा यहाँ पे 3 सेकंड। इसका मतलब वक्त क्या हो गया यहाँ पे, कम, पहले से वक्त में कमी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब अगर स्पीड इंक्रीज हो जाए या स्पीड डिक्रीज हो जाए तो वहां पे चीज जो आ जाती है उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, अदरवाइज आप अगर ये कहें कि यहां से लेकर यहां तक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक इसकी स्पीड हर जगह पर सेम रहे, मतलब टाइम इसका हर जगह पर सेम रहे, मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, 5 सेकंड में आगे भी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, 5 सेकंड में आगे भी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, 5 सेकंड में, और हर 5 मीटर के डिस्टेंस पे इसने 5 सेकंड का ही वक्त लिया, तो वहां पे कोई भी वेलोसिटी नहीं कहेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर हर पॉइंट पे इसने अपने टाइम में कमी पैदा की तो इसका मतलब यह है कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, या फिर टाइम क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, आगे चल के ये ऐसे हो जाए, एंड तक पहुंचेगा। तो अगर ये ऐसे ही मतलब टाइम को कम करता रहेगा तो आगे तो जाके गाड़ी जो है वो लग सकती है और फिर जो है वो गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आगे चल के इसको अपने स्पीड को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो सपोज दैट के 5 मीटर का फासला तय किया इसने 1 सेकंड में, और आगे जाके अब इसने कितना सेकंड ले लिया, वही 5 मीटर का फासला है, वही 5 मीटर का फासला है, लेकिन अब इसने
6 सेकंड का वक्त लिया, क्योंकि गाड़ी को स्लो तो करना है ना, ठीक है, मतलब रोकना है वहाँ पे। तो रोकने के लिए इसने 6 सेकंड का वक्त लिया, तो अब इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई सपोज दैट। तो इसका मतलब यह है कि हर 5 मीटर के फासले पर इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, सॉरी इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही थी, और आगे 5 मीटर के फासले पर इसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। पहले स्पीड को इंक्रीज करा था, अब स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्पीड के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने की वजह से जो चीज़ पैदा होती है उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अब हर 1 सेकंड में, अब क्या कह रहा हूं मैं, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो तब्दीली हो रही हो उसे हम क्या कहेंगे, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में या फिर स्पीड में जो तब्दीली हो रही हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर मैं यहां पे लिखूं तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कुछ यूं बनती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity is acceleration। ठीक है। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो सके कि एक्सेलरेशन क्या है। तो देखें, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और यहाँ पे कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, ये बॉडी है, इसने मूव करना शुरू किया, कहाँ से, यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया। यहाँ पे जब ये बॉडी है तो ये रेस्ट की हालत में है, इस जगह पर जब ये बॉडी है तो किस हालत में है, रेस्ट की हालत में। अब इसने मूव करना शुरू किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, सपोज डैट इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, ये इस पॉइंट तक इसने मतलब एक स्पीड बनाई 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसने आगे जो इसकी स्पीड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। और इसके आगे भी इसने जो डिस्टेंस कवर किया या फिर ये कहें कि स्पीड जो बनी इसकी वो कितनी है, वो है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखें हर जगह पर वेलोसिटी में क्या हो रही है, इंक्रीमेंट, मतलब यह है कि स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी में क्या हो रही है, चेंजिंग, और अगर वेलोसिटी में चेंजिंग है तो वहां पे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। मतलब 1 सेकेंड में स्पीड में जो तब्दीली हो रही है उस अमल को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर मैं बात करूं कि ये वाली जो जगह है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है इसका, और यहां पर जाकर इसने क्या कर दिया, ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो अगर कभी भी किसी भी चीज़ में चेंजिंग फाइंड करना हो, अगर आपको चेंज निकालना हो किसी भी चीज़ का, तो आप उसको क्या करते हैं, उसके टोटल से मतलब एवरेज से उसको क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो डिवाइड क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे एवरेज काम क्या हो रहा है, वेलोसिटी में तब्दीली। अब वेलोसिटी में जो तब्दीली है उसको किस तरह से जाहिर करते हैं, देखें, जो तब्दीली होती है फिजिक्स की ज़बान में उसे कहा जाता है डेल्टा, और तब्दीली हम कर किस में रहे हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी में। स्पीड में तब्दीली हो रही है तो वो चीज़ क्या बन रही है, वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तब्दीली किस में, वेलोसिटी में, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज कैसे निकालते हैं, कभी भी चेंज निकालना हो, डेल्टा का मतलब यहाँ पे ये होता है, चेंज अगर कभी भी फाइंड करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल है क्या यहाँ पर, तो फाइनल क्या है, यहाँ पर है क्या चीज़, चेंजिंग किस में हो रही है, वेलोसिटी में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Vf और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, Vi। तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरीके से हमारे पास जो चीज़ बनी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। अब हम इसके यूनिट की तरफ चलते हैं, तो इसके यूनिट में हम आ जाते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये जो चीज़ है इसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट सबसे पहले लिख लेते हैं। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट अपने पास जो जाती यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इस जगह पे मैंने लिख दिया मीटर पर सेकंड। अब उसके डिवाइड में क्या है, टाइम। अब टाइम के पास क्या है, यूनिट सेकंड। तो मैं इसको नीचे नहीं लिख रहा बल्कि मैं यहाँ पे डिवाइड का सिंबल बना के लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाय सेकंड। अब अगर डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं तो उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो नॉमिनेटर में चले जाती है, और जो नॉमिनेटर में वैल्यू होती है वो कहां पर आ जाती है, डिनोमिनेटर में। तो हम यहां पे वही काम करेंगे, तो इसको डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड, और डिवाइड नीचे क्या चीज है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो यहां पे डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, ये 1 कहां चला गया, ऊपर, और ये s कहां पर आ गया, नीचे। तो अब इस m को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया m, और s को s से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, s स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बनी है वो क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसको नीचे से ऊपर लेकर चले जाएं तो ये बन जाएगा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इसके पावर अभी यहाँ पर 2 है तो ऊपर जाके इसके पावर क्या हो जाएगा, -2। तो इसके यूनिट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड या फिर ms-2 या फिर ms इनवर्स 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको जो है वो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो, या कोई भी क्वेरीज हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब जो है वो आपको दिया जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।